बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की कि कैसे आप न्यूजीलैंड का पीआर और वर्क परमिट हासिल कर सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की तो उसके हिसाब से न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन थोड़ी सी आसान है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट आपको न्यूजीलैंड में ये देखने को मिलता है कि अगर आप वर्क वीजा भी हासिल कर लेते हो न्यूजीलैंड का तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इमिग्रेट हो सकते हो न्यूजीलैंड। दोस्तों ये ऑप्शन सिर्फ आपको न्यूजीलैंड देता है। बाकी कंट्रीज के अंदर अगर आप पीआर हो तो ही आप अपनी फैमिली को इमिग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड आपको सिर्फ वर्क वीजा के ऊपर ही ये ऑप्शन दे देता है कि आप अपनी पूरी फैमिली को इमिग्रेट कर सकते हो न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड में आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है क्योंकि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी भी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड पीआर के ऊपर जाना चाहते हो तो आपके पास तीन रास्ते हैं। नंबर 1 के ऊपर गेट अ जॉब ऑफर इन लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट। अगर आपने इस लिस्ट के अंदर से जॉब जो है वो हासिल कर ली तो आप बिल्कुल आसानी जो है वो न्यूजीलैंड की पीआर हासिल कर पाओगे। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों अगर आप हाईली एजुकेटेड हो तो आप बहुत आसानी जो है वो न्यूजीलैंड का पीआर हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो नंबर 1 के ऊपर मैंने ऑप्शन बताया था स्किल शॉर्टेज लिस्ट का, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है। अगर वो इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जॉब हासिल कर लेते हैं तो फिर वो न्यूजीलैंड की पीआर बिल्कुल आसानी हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर बात करें तो दोस्तों यह है न्यूजीलैंड के अंदर आप अगर 2 साल का किसी भी वीजा के ऊपर स्टे कर लेते हो तो फिर आप पीआर हासिल कर सकते हो। अब चाहे वो स्टडी वीजा हो, वर्क वीजा हो या किसी भी किस्म की कैटेगरी का वीजा हो, बस 2 साल आपने गुजारने हैं और फिर आप जो है वो न्यूजीलैंड का पीआर हासिल कर पाओगे। अब इन तीनों ऑप्शंस के जरिए दोस्तों न्यूजीलैंड का पीआर हासिल किया जा सकता है। अब जिन लोगों के पास ये ऑप्शंस पूरे नहीं हो पा रहे और वो सिर्फ वर्क वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट। दोस्तों अगर आप इसके अंदर जॉब हासिल कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी न्यूजीलैंड का पीआर भी हासिल कर पाओगे और न्यूजीलैंड वर्क वीजा के ऊपर भी जा पाओगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस किस्म की लिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे तमाम ऑक्यूपेशंस जो हैं वो दिए गए हैं जो कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर शामिल है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताते चलूँ ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि शॉर्टेज चल रही है न्यूजीलैंड में और ये हर 6 महीने में चेंज किए जाते हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर नहीं निकलता तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हर 6 महीने में आप लिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर मौजूद हो जाता है तो आप बिल्कुल आसानी यहाँ पे जॉब गेट कर पाओगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है जो भी ऑक्यूपेशन जो है वो शॉर्टेज चलता है तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर जॉब भी आपको बिल्कुल आसानी मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हर ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट भी मेंशन की गई है, इसीलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है रिक्वायरमेंट्स ढूंढने के लिए कि मैं जिस ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर रहा हूँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पर तमाम रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, तो आप अपना ऑक्यूपेशन चेक करने के बाद रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों चेक करने के बाद आप यहाँ से जॉब गेट कर सकते हो। अगर आप जॉब गेट कर लेते हो तो फिर आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप आओगे न्यूजीलैंड। यहाँ पर अगर आपको अपना ऑप्शन चेक करना है कि किस तरीके से आप न्यूजीलैंड का पीआर हासिल कर सकते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है लीव परमानेंटली। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लोर वीजा ऑप्शंस फॉर लिविंग परमानेंटली के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये आपको बताएगा कि आप किस ऑप्शन के लिए बेस्ट हो। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि आप न्यूजीलैंड क्या करने के लिए आना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जॉइन अ फैमिली, स्टडी या फिर वर्क। हम वर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अभी न्यूजीलैंड में मौजूद हो या फिर आउटसाइड न्यूजीलैंड हो, तो हम आउटसाइड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है आपके पास जॉब ऑफर है तो आप जॉब ऑफर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो डू नॉट हैव कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे एज पूछ रहा है। अगर मैं अपनी एज दे देता हूँ 25, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर लेते हैं ऑप्शन को। अब यहाँ पे ये आपको ऑप्शन बता देगा कि आपके लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट है। तो आपके लिए जो है वो ये 2 ऑप्शन जो है बेस्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इस ऑप्शन की।
अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये भी एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 160 पॉइंट्स गेट करने होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स भी गेट कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको EOI सबमिट करनी होती है, उसके बाद आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता है। हर 2 वीक्स के अंदर जो है इसके ड्रॉ कंडक्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो है इसको बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन अब बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, तो अगर आप चाहो तो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं वो बिल्कुल आसानी पॉइंट्स गेट कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों की एजुकेशन कम है उनको करना ये है लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर जो है अपना ऑक्यूपेशन ढूंढना है। अगर उनको ऑक्यूपेशन मिल जाता है तो उन्हें जॉब गेट करनी होगी, तो ही वो इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद उन्हें करना ये है कि सबसे पहले एज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपकी एज जो है वो 20 से लेके 39 के दरमियान है तो फिर आपको जो है वो 30 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपकी 40 से लेके 44 के दरमियान है तो आपको 20 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपकी एज 45 से लेके 49 के दरमियान है तो आपको 10 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अंडर 20 हो तो दोस्तों आपको कोई पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर आपकी एज 50 से लेके 55 के दरमियान है तो भी आपको कोई पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 20 से लेके 39 के दरमियान। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जॉब ऑफर मौजूद है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास जॉब ऑफर मौजूद होगी तो ही आपके पॉइंट्स जो हैं वो बन पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है वो स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर जॉब ऑफर मौजूद है तो आप इसके ऊपर भी टिक कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि इसके जरिए आपको 10 पॉइंट्स मिले हैं और इसके जरिए आपको 50 पॉइंट्स मिल चुके हैं, मतलब टोटल आपके 90 पॉइंट्स अब तक पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास तकरीबन भी 8 साल का है, और यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास बिल्कुल लोअर लेवल है एजुकेशन का। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि 170 पॉइंट्स बन चुके हैं और 160 पॉइंट्स वाले जो हैं वो इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल आसानी न्यूजीलैंड का PR जो है वो हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं उनको अपनी एजुकेशन लेवल बढ़ाने होंगे, और यहाँ फिर अगर उनके पास जॉब ऑफर नहीं है तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों अगर आपका पार्टनर है तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 160 पॉइंट्स गेट कर लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी इसके अंदर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और EOI सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।